हरे कृष्ण भक्तों, बहुत सारे लोगों को प्रश्न मन में ऐसा उठता है कि हमारे भगवान कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वराह, कभी नरसिंह, ऐसे अनेक अनेक रूपों में बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल एक बार अकबर के मन में उठ गया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि ओ बीरबल, तुम्हारे भगवान के पास गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में कोई काम धंधा नहीं है कि यहाँ पे स्वयं आ जाते हैं? अगर कोई काम ही करना है तो इतने बड़े भगवान हैं, सारी दुनिया के मालिक हैं, सर्व समर्थ है, तो अपने दास दासियों को भेज देते, वो काम तो वो कर सकते थे। नौकर चाकर को भेज देते, वो काम वो कर सकते थे। हमारे अल्लाह तो कभी भी नहीं आते हैं। तो बीरबल ने अकबर से कहा कि बादशाह, समय आने पे मैं तुम्हें इस बात का जवाब दे दूंगा। तो दिन महीने गुजरे और गुजरने के बाद एक बार की बात है, अकबर को नाव में घूमने का मन किया। नदी में नाव में घूमने का मन किया तो बीरबल ने सोचा कि अभी सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। बीरबल ने एक अकबर का बेटा का नकली पुतला बनाया और नकली पुतला बना के नाव में अकबर के साथ सवारी करने के लिए निकल गया। अब जैसे ही बीच धार में नाव पहुंचती है तो नकली पुतला जो बीरबल ने अकबर के बेटे के हूबहू बनाया था, उसने बीच मझधार में उसको फेंक दिया। अब वो पुतला डूब गया। अकबर ने थोड़ा भी नहीं सोचा और तुरंत उस मझधार में, बीच धार में कूद गया अपने बेटा को बचाने के लिए। और जैसे ही उसने कूदा तो बीरबल ने अकबर को बचा लिया। और बचाने के बाद बीरबल को अकबर बोलते हैं कि तुमने मुझे बचाया क्यों? मैं तो अपने बेटे को बचाने के लिए गया था, अरे तूने मुझे को रोका क्यों? तब बीरबल अकबर से कहते हैं कि हे बादशाह, वो तुम्हारा ओरिजिनल बेटा नहीं है, वो तो मैंने पुतला बना के फेंका है। और तुम्हारे को इस बात को जवाब देने के लिए कि हमारा भगवान भी ऐसा ही है कि जब अपने भक्तों को कष्ट में देखता है तो वो स्वयं आ जाता है, स्वयं इस भवसागर में कूद जाता है अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए, अपने दासों को उद्धार करने के लिए। तुम भी इस नाव से कूदे तो तुम्हारे पास भी अनेक दास दासियां थे, तो तुम अपने दास को भी बुला के बोल सकते थे कि मेरा बेटा नदी में डूब रहा है, उसको बचा लो। लेकिन तुमने थोड़ा भी नहीं सोचा और तुरंत कूद गया बीच धार में। ठीक इसी प्रकार हमारे भगवान भी है कि वो जब भी कोई भक्त इस भवसागर में डूबता है या फिर वो तैर नहीं पाता है तो भगवान स्वयं उसकी हाथ पकड़ के अपने धाम को ले जाने के लिए आते हैं। इसलिए वो दास दासों को नहीं भेजते, क्योंकि दास दासों पे उनको भरोसा नहीं होता है कि ये काम करके भी आएगा या वापस आ जाएगा। ठीक जैसे तुम्हारे को हुआ, तुम भी अपने दास दासी को भेज सकते थे, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं था कि मैं जब तक अपने दास दासी को बुलाऊंगा जब तक तो मेरा बेटा डूब जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार भगवान को भी होता है, जब तक मैं उनको बताऊंगा, समझाऊंगा, फलाना दास है, यहाँ पे रहता है, तो जब तक तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, हरि बोल हो जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान देर न करते हुए स्वयं अपने भक्तों को भवसागर से तारने के लिए आ जाते हैं।